हंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे जानेंगे कि जैसे आजकल दिन पर दिन डेंगू के जो पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं उनकी कैसे रोकथाम करें। सर का स्वागत करती मैं अपने चैनल पर। सर से जानेंगे किस प्रकार उनकी रोकथाम करें। जी सर जी। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर हंस वैश। मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ हूँ और आज हम बात करेंगे जो डेंगू का प्रकोप हो रखा है उत्तराखंड में। मेरा सबसे पहले तो ये मैसेज है कि ये प्रॉब्लम है तो पूरे स्टेट की प्रॉब्लम है और पूरे स्टेट को एक साथ इसको डील करना है, तो सब एक दूसरे के साथ हेल्प करें और मिलजुल कर इसमें सबकी मदद करें जो जो इससे जूझ रहे हैं। पहली बात तो पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैनिक करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब बीमारी फैल रही है तो उसको हमें टैकल तो करना ही पड़ेगा। पहली बात तो मेरी राय ये है कि अपने घर के आसपास अपनी साफ सफाई रखें। जहाँ भी पानी ठहर सकता है, जैसे टायर में या गमलों में या घर में गार्डन में या आपके घर के बाहर जो सड़क है, अगर वहाँ पे पॉट होल्स है, वहाँ पे पानी भरा हुआ है तो उसको साफ करवाएं। पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही इसी ठहरे हुए पानी में मच्छर पनपते हैं। अगर ऐसा आपको कोई जगह दिख रही है, उसको क्लियर कराएं पानी को, उसमें मच्छर मारने की दवाई पड़वाएं। दूसरा, आप प्रिवेंशन मेजर ये कर सकते हो कि अपने बच्चों बड़े बूढ़ों को बोलिए कि बाहर अगर निकले तो फुल सीज के कपड़े पहन के घर पे मच्छरदानी लगाएं और ओडोमॉस लगा के बाहर निकलें। ठीक है सर, जैसे कितने भी मतलब सेफ्टी के साथ चल रहे फिर भी मतलब इसके केस इतने बढ़ रहे कि मतलब जो हॉस्पिटल है वहाँ पे हमें बेड मतलब सीट नहीं मिल रही है। सारे जितने भी प्राइवेट से लेकर सरकारी हॉस्पिटल है कहीं भी मतलब सीट नहीं मिली, चाहे कितनी भी सुविधाएं या कितनी भी सावधानी बरते। क्या कहना चाहेंगे? अब सीएम साहब ने इसको एक एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया है, तो ऑब्वियसली जब एपिडेमिक होता है, अब जैसे कोविड के टाइम भी इतने सारे मरीज एक साथ बीमार हो गए थे, वैसे ही अभी यही हाल हो रहा है कि बहुत सारे पेशेंट एक परिवार से वापस एक आ रहा है, तो धीरे धीरे दूसरा बीमार हो रहा है, तीसरा बीमार हो रहा है, चौथा बीमार हो रहा है, तो सबके सब बीमार हो रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, बट जैसे हमारी देश की प्रॉब्लम तो है ही, पॉपुलेशन ज्यादा है, पर अपना जो हेल्थ केयर सिस्टम है एक लिमिटेड अमाउंट को ही, लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स को ही हेल्प कर सकता है, और उस हिसाब से भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और इलाज सभी को मिल रहा है। तो जैसे किस प्रकार की दवाई कर ले, अगर पेशेंट अगर डेंगू की शिकायत में आता है तो किस प्रकार वो अपनी मतलब सेफ्टी रखे? एक तो ये जानना बहुत जरूरी है कि सब पेशेंट डेंगू के 99% पेशेंट स्टेबल होके जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि डेंगू प्लेटलेट की बीमारी नहीं है। प्लेटलेट की रिपोर्ट को देख देख के परेशान नहीं होना है। प्लेटलेट कम होते हैं, बट जो पेशेंट चल फिर रहा है, खा पी रहा है, उनके प्लेटलेट बढ़ रहे हैं और पेशेंट ठीक हो रहा है। प्लेटलेट अगर आपके कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्लेटलेट चढ़ानी ही है। ठीक है, प्लेटलेट की रिपोर्ट देख के परेशान नहीं होना। और प्लेटलेट कम है, 10,000 से कम है या कहीं से खून आ रहा है, मुंह से खून, नाक से खून, उल्टी में खून, तब प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत है। प्लेटलेट 20,000 30,000 हो तो उसमें भी प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग जो आम आदमी है प्लेटलेट की रिपोर्ट देख के परेशान हो रहा है। प्लेटलेट की बीमारी नहीं है। अगर पेशेंट स्टेबल है, खा पी रहा है, तो सिंपल प्लेन पैरासिटामोल की दवाई से बुखार का इलाज हो, अपने तरल पदार्थ पानी, नारियल का पानी पीते रहे और पेशेंट रिकवर करे। सर, जैसे आम जनता काफी परेशान है इस चीज के लिए, तो आगे मतलब क्या निवेदन करना चाहूंगा? आगे मेरा यही निवेदन रहेगा सरकार से कि आसपास जहाँ भी गंदगी है उसको सफाई करी जाए। मच्छर मारने की दवाई अलग अलग जगह छिड़कवानी चाहिए।